मानी पद में हम, ओम 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 मानी पद में हम। आशीष, आजकल अगर हम देखें तो एक जो कि टैगलाइन चल रहा है हिंदुत्व, एंड ये हमारे PW जो रिसर्च सेंटर है इसका एक डेटा है कि जो हिंदू पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन हो रहा है। और इसके पीछे हम मतलब हिंदू जो वर्ड है वो वास्तविकता में धर्म नहीं है, धर्म तो सनातन है। धर्मा इज आइडियोलॉजी। कृष्णा नेवर सेड हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन और सिख। बट द मेन क्वेश्चन इज कि अगर हिंदू सभ्यता खत्म हो रही है तो आपको ये नहीं लग रहा कि धर्म खत्म हो रहा है? क्योंकि जो हिंदू फिलोसफी है वो अपने आप में इतनी डिवाइन है कि पहाड़ों की भी पूजा करना, सूर्य को भी जल देना, गौ माता को पूजना। तो क्या ये वही कल्कि का संदेश है कि जब जब धर्म खत्म होगा, जब जब मैं आऊंगा? क्योंकि PW रिसर्च सेंटर बोल रहा है कि 2050 में हिंदू जो सभ्यता है वो काफी हद तक खत्म हो जाएगी। तो क्या ये वही वक्त है कि कल्कि के आने का ये कोई संदेश है या फिर केवल ये एक हाइपोथेसिस है? अगर कल्कि के कंसेप्ट को समझना है ना तो कृष्णा कॉन्शियसनेस को समझना पड़ेगा। आप इस्कॉन जाते हैं, वो ऑब्वियसली इसकी बात करते होंगे, व्हाट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। वेस्ट में अगर आप जाएंगे तो टॉक अबाउट क्राइस्ट कॉन्शियसनेस, एंड नाउ अ लॉट ऑफ पीपल आर टॉकिंग अबाउट कल्कि कॉन्शियसनेस। ऑल दीज थ्री थिंग्स आर सेम, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, जो हिंदू पॉपुलेशन बताया जा रहा है या प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि डाउन जा रही है, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा भ्रमित लोग वही हैं जो अपने आप पे हिंदू का टैग लगा के और बचा लेंगे, हम ये कर देंगे, जय श्री राम के नारे लगा के वो काम करते हैं जो अगर श्री राम देख रहे हो तो वो बोलेंगे भाई ये क्या हो रहा है यार, क्या हो रहा है, गौ माता मर रही है और आप चीते लेकर आ रहे हो, बहुत बड़ी बात है ना ये। चलो ये भी है। इसके अलावा भी यार जय श्री राम का नारा लगा के बंदे दूसरे बंदे को मार रहे हैं, ह्यूमैनिटी खत्म हो चुकी है, मतलब लिटरली, ठीक है। लोग समझ नहीं पाते हैं, ये पॉलिटिक्स होती है सारी के सारी कि भाई आपस में लोगों को डिवाइड कर दिया जाए सेक्ट्स के अंदर और फिर उन सेक्ट्स को बिठाया जाए बेफालतू के अंदर। मेरे भाई, ह्यूमैनिटी सबसे बड़ा धर्म है, पहली बात। धर्म शब्द का मतलब रिलीजन नहीं होता। दूसरी बात, धर्म का मतलब है राइचियसनेस, जिसका जन्म होता है प्रेम से। अगर आप अपने भाई से या एक दूसरे अनजान व्यक्ति से प्रेम करते हैं तो आप उसके साथ कुछ गलत नहीं करेंगे। दैट इज धर्म, दैट कम्स आउट ऑफ प्योर लव, कि भाई मेरे को तेरे से कोई दिक्कत नहीं है, तू किसी भी चीज में मान। मैं उस सभ्यता से बिलोंग करता हूं जिसे सनातन धर्म बोला जाता है। सनातन मतलब टाइमलेस, इटर्नल, जो ना कभी गया है ना कभी जाएगा, ना कभी इसका अंत हो सकता है ना कभी होगा। 10,000 अगर आप गूगल पे सर्च मारोगे वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन कौन सी है तो आपको सनातन धर्म का नाम मिलेगा, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता कही जाती है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। और सिंधु घाटी पे जो लोग रहते थे वहां से हमारा नाम बन गया हिंदू, जो कि बाहर के लोगों ने हमें बोलना स्टार्ट कर दिया। बट जो उसके फंडामेंटल प्रिंसिपल थे वो बहुत अलग अलग तरीके से हमारे संस्कारों के अंदर डाले गए हैं, लेकिन स्टिल मोस्टली हिंदू पॉपुलेशन या सनातनी पॉपुलेशन उन फंडामेंटल लॉज को भूल चुके हैं। कारण है कि वी आर लिविंग इन द डार्क एज, so negative forces are constantly trying to pull you down and they are getting successful in that. But if you are true to yourself, अगर आपने कोई गलत काम नहीं किया किसी भी फोर्स के इन्फ्लुएंस में आके, then Krishna is with you. Always remember this, अगर आपने अपनी लाइफ में सच्चाई का साथ दिया है और सही कर्म किए हैं, कोई भी माइका लाल आपका बाल भी नहीं उखाड़ सकता। सही बात है। और जितने गलत कर्म करे हैं, दिस प्रकृति विल मेक श्योर कि उनका सबका हिसाब हो और यही हो। बिल्कुल।
और जो अपने अंदर पुरुषार्थ लेके आएगा, पुरुष बन के अपने कार्य करेगा, प्रकृति उसको सर्व करेगी। विष्णु doesn't chase Maya, that's why Maya serves Vishnu. Or in other words, Maya serves Vishnu because he does not chase her. इस प्रकृति को आप माया बोल सकते हैं। विष्णु वो जो आपके अंदर एक पॉसिबिलिटी है बनने की, हम वानर से आए नर बने, अब नर से बनना है नारायण। तो ये पॉसिबिलिटी हर ह्यूमन बीइंग के अंदर है कि वो नारायण बने। खुद की खोज करना ही नारायण बनना है। लेकिन अगर ये सोच लेना कि यार कहां से कहां जोड़ रहे हो तारों को, वो तो प्रभु है, वो हम कैसे बन सकते हैं, देन इससे घटिया बात अब अपने लिए कुछ भी नहीं कर सकते कि आपने अपने लेवल को इतना गिरा दिया है कि आप अपने बारे में ये विचार भी नहीं ला रहे हैं कि भाई मैं प्रभु से कुछ सीखूं, उनके गुण लूं और उनके रास्ते पे चलूं, उन जैसा बनूं। आपके मन में ये ख्याल भी अगर नहीं आ रहा है तो लिटरली आपने ह्यूमन बर्थ ले तो लिया है बट आप उसके लायक नहीं हो। राइट, ठीक है, तो जागने की जरूरत है। और हिंदू धर्म कहीं नहीं जा रहा है मेरे भाई, ठीक है। और दूसरी चीज, हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें सब कुछ समा सकता है और समाएगा भी। इंडिया एक लौता ऐसा देश है पूरे वर्ल्ड के अंदर जहां पे इतने डिफरेंट कल्चर और इतनी डाइवर्सिटी के लोग रहते हैं और वो सब एक साथ खुश रहते हैं। दे एक्सेप्ट एवरीथिंग। हाँ, छोटे मोटे दंगे होते हैं, उसके पीछे की पॉलिटिक्स डिफरेंट होती है, बट स्टिल हर कोई एक दूसरे के साथ रह रहा है और ये कोई छोटी बात नहीं है। बाहर के लोग जब आके देखते हैं वो कहते हैं भाई क्या गजब चीज है यहाँ पे। पहली बात तो इतनी भीड़ है, इतनी जनता है, ऊपर से इतने अलग अलग मानने वाले लोग हैं। भाई ये तो अलग ही लेवल का सीन चल रहा है यहाँ पे इंडिया में तो, ठीक है। सही बात है। तो यही है कि बेसिकली अगर आप थोड़ी बहुत डेप्थ में उतरोगे तो जितने भी रिलीजन हैं इस प्लेनेट पे आज के दिन, जितने भी डिफरेंट रिलीजन हैं, फंडामेंटली दे ऑल टॉक अबाउट द वन एंड ओनली वन सुपरनैचुरल पावर, ठीक है, जो हर चीज से कनेक्टेड है, जो हर चीज को कंट्रोल करती है और अपने हिसाब से चलाती है। राइट। अलग अलग तरीके से उसको नाम दे दिया जाता है और लोग इसी चीज पे लड़ते हैं कि भाई मेरा भगवान बड़ा, तेरा छोटा मेरा बड़ा, ठीक है। तो हिंदुइज्म के अंदर इतनी छूट हमने हर किसी को दे रखी है कि भाई तेरे को जिस चीज में मानना है उस चीज में मान ले। पत्थर को मानना है पत्थर को मान ले, पहाड़ को मानना है पहाड़ को मान ले, गाय को मानना है गाय को मान ले। जिसको तेरे को मानने का मन लगे ना उसको मान ले, लेकिन मानने के पीछे मत चलियो, जानने की कोशिश करियो। बिलीवर मत बनियो, सीकर बनियो। राइट। हमारा देश कभी भी मानने ना मानने के स्टेटस पे नहीं रहता था। अगर आप मान रहे हो तो आप रोड के इधर खड़े हो, अगर आप नहीं मान रहे हो तो आप रोड के इधर खड़े हो। अगर आप उसे जानने की प्रक्रिया में हो तब आप एक सीकर हो, और ये प्रोसेस स्टार्टिंग से लेके एंड तक चलता ही रहता है। इसे कभी बंद मत करना। जिस दिन सीकिंग बंद कर दी उस दिन नया ज्ञान आना बंद हो जाएगा, इस बात को याद रखना। राइट, ठीक है। तो यही है कि कुछ खत्म नहीं हो रहा है, और जैसा मुझे लगता है जो सनातन धर्म है दैट विल कम इन द फोरफ्रंट ऑफ दिस होल वर्ल्ड, और पूरा संसार उसी के घेरे में आ जाएगा।